ओम सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। सनातन हिंदू वैदिक धर्म की मुख्य धुरी गौ माता। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की स्थिति के बारे में अपन अगर वास्तविक रूप में चिंतन मनन करें तो आज से 50 साल पहले जो व्यक्ति 50 साल पहले समझदार जानकार था, उन व्यक्तियों को पूर्ण ज्ञान है और जिन्होंने उस समय का आनंद लिया है उनके अभिज्ञान में आज भी है कि गोमाता के देसी गोवंश की गोमाता की कृपा हर घर में होती थी। हर घर का प्रातः का समय और सायं का समय पूर्ण रूप से गोमाता की सेवा में लगा रहता था। उससे अपन सदा स्वस्थ रहते थे, व्यस्त रहते थे, मस्त रहते थे। अपने शारीरिक व्यायाम स्वयं आवश्यक रूप से गोमाता की सेवा के कारण वह गृह कार्य करने में हो जाते थे। पुरुष महिला अपन सब स्वस्थ रहते थे। धीरे धीरे सुविधा भोगी व लापरवाह होने के कारण अपन ने उस गोवंश की महत्ता को भूल गए। धीरे धीरे गोमाता का आशीर्वाद अपने ऊपर से हटता गया और घर घर में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, नींद न आना, आराम न पाना और आराम से नहीं रहना, ऐसी विकृतियाँ आ गई। ये अपने सामने है। जागो, जागने का समय आ गया है। यथासंभव गो संरक्षण संवर्धन की पूर्ण व्यवस्था हो। गो माता का स्थान गौशालाओं में नहीं, हर घर में हो। हर घर में होने से अपन 50 साल पहले वाली अस्वस्थता वाली स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहने वाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उस बीमारी में भी एक बीमारी आज के समय में गौ माता के जिस दुर्दशा के कारण आ रही है तो भी मालूम नहीं। अपने संयुक्त परिवार की मुख्य धुरी वरिष्ठ नागरिक, परिवार के वरिष्ठ जनों के लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, मरने जैसी बात है कि अपने देवताओं को अपन अपने घरों से हटा करके अन्यत्र स्थापित कर रहे हैं और सुख भोग की इच्छा करते हैं। अपन अपने देवताओं को अपन से विमुख करके कभी सुखी, शांत व आनंद से नहीं रह सकेंगे। जागो, जागने का समय आ गया है। मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस किसी भी सभ्य समाज द्वारा आज जो वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, हे नाथ, आपकी ऐसी कृपा हो कि वो सब अनाथ आश्रम रिक्त रहें, खाली रहें, उसमें भी एक भी वृद्धा न आए। ऐसी आपका आशीर्वाद बने। प्रभु परमात्मा की कृपा से अपने को सनातन वैदिक हिंदू धर्म अपने व्यवस्थाएं बनी हुई थी। बाल समय में ब्रह्मचर्य आश्रम, युवा अवस्था में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। 50 से 60 के बाद में व्यक्ति अपना आप स्वयं को अपने घरों से, अपने कार्य जिम्मेवारियों से, जब बेटे की पगड़ी बाप की पगड़ी बेटे के पैरों में आने लग जाती थी, धीरे धीरे वो अपने कार्य की जिम्मेवारियों को बेटों को सौंप के योग्य बनने पे धीरे धीरे अपने आप को उस तरफ से मुक्त कर लेते। वह अपना ध्यान, अपना ज्ञान दूसरी तरफ प्रभु परमात्मा में, समाज की सेवा में और परिवार की दूर से देख रेख करने में लगाते थे। आज का समय ऐसा आ गया है कि वृद्ध भी घर छोड़ नहीं रहे और युवा भी उसमें सहयोग कर नहीं रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो ज्ञान और शक्ति
बुजुर्गों को जीवन भर का जो व्यवहारिक ज्ञान मिला है, उसके साथ में युवाओं की शक्ति मिल जाए तो ज्ञान और शक्ति मिलके किसी कार्य को संपादित करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अकेला ज्ञान होगा तो हरदा बिना बुध बावली, और अगर अकेली शक्ति है तो कड़ बिना बड़ कई काम रो। मारवाड़ी री दोई कहावतों काम आवे कि कड़ बिना बड़ काम रो नहीं और हरदा बिना बुध बावली। जरूरत है बुजुर्गों के व्यावहारिक ज्ञान का आशीर्वाद, युवाओं की शक्ति मिलकर के अपने समाज का विकास करें। अपने वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को, अपने माँ बाप को अपने साथ में रख कर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। उनसे घर, देवालय, शिवालय और स्वर्ग बना रहता है, उसका आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अपनी व्यवस्थाएं प्रभु परमात्मा अच्छे से चलाएंगे। मिलजुल के रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रेम भाव से रहें, सनातन धर्म की उच्च गरिमा में स्थापित रहें। बोलो गौ माता की जय, प्रकृति पर्यावरण की जय। मात्र पितृ देवो भव, माता पिता अपने पहले गुरु, सतत गुरु, देवता और अपने सभी तरह से आशीर्वाद देने वाले प्रथम भगवान हैं। उनका आशीर्वाद अपने पे सदा बना रहे, ऐसी प्रभु परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। ओम 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 ओम।